कृपा रहती ईश्वर की, जन्म जो स्कूल में पाते हैं, भगवान महेश के वंशज हैं हम, माहेश्वरी कहलाते हैं। बोलो उमा महेश की जय। मैं हरियाणा पंजाब प्रादेशिक माहेश्वरी महिला संगठन अध्यक्ष सुमन जाजू आप सभी को वंदन अभिनंदन करती हूँ और 3 साल की पीपीटी रिपोर्ट प्रेजेंटेशन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ। व्यक्तित्व विकास एवं कार्यकर्ता प्रशिक्षण समिति के अंतर्गत कुकिंग, पेंटिंग और श्रृंगार की कार्यशाला लगाकर सिंगिंग सुपरस्टार में प्रदेश की प्रभुता दिखाई गई। ज्ञान योग प्रशिक्षण शिविर में 110 बहनों की सहभागिता रही। इंटरनेट शिष्टाचार प्रोटोकॉल प्रशिक्षण रिपोर्टिंग सिखाई गई। बंदरवाल हैंडीक्राफ्ट आइटम सिखाकर कर्म योग शिविर को सफल बनाया गया। डॉक्टर को सम्मानित किया गया और डॉक्टर डे मनाया गया। साड़ी ड्रेपिंग करवा कर सजाया गया। बहनों ने वेबिनार परवरिश और संस्कार से संसार तक सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। हर्बल रंग सिखाकर बहनों ने अपने व्यक्तित्व को निखारा और 40 बहनों ने इसमें पार्टिसिपेंट किया। बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट सत्तू बनाओ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। 5 प्रदेशों की प्रतियोगिता आत्म साक्षात्कार, एक मुलाकात भी उत्तरांचल अधिवेशन में संपन्न हुई। 3 दिवसीय महिला क्रिकेट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन अध्यक्ष सुमन जाजू द्वारा किया गया। पल्लवन कार्यक्रम में श्री राम द्वारा लंका जाने से पूर्व शिव पूजा दृश्य पर पोस्टर प्रतियोगिता रखी गई। खाद्य पदार्थों एवं ड्राई फ्रूट से कान्हा का सिंहासन सजाओ प्रतियोगिता आयोजित की गई। जलियांवाला बाग में योग द्वारा, ध्यान मुद्रा द्वारा कई बीमारियों का इलाज बताया गया। अमृतसर जलियांवाला बाग के एसीपी द्वारा कुशल नेतृत्व के लिए प्रदेश अध्यक्ष एवं सचिव को पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। अटारी बॉर्डर पर बहनों द्वारा तिरंगा फहराकर नृत्य प्रस्तुति दी गई। राजेश जी चांडक द्वारा ली गई कार्यशाला में 30 बहनों द्वारा व्यक्तित्व के विकास के भी टिप्स बताए गए। महिला सशक्तिकरण सुरक्षा समिति के अंतर्गत घर की अर्थव्यवस्था प्रतियोगिता में 36 प्रविष्टियां आई। सखी प्रोजेक्ट में 50 बहनों की सहभागिता रही। महिला कानून, घरेलू हिंसा, आत्म सुरक्षा पर वेबिनार आयोजित कर महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाया गया। उत्कर्ष में वीरांगनाएं बनकर नृत्य प्रस्तुति दी गई। त्रिप्रदेशीय प्रतियोगिता नजर नजरिया नजराना में प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सखी एक्सपो में 4 स्टॉल लगाई गई। महिलाओं का उत्साहवर्धन करने के लिए 3 दिवसीय महिला क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। साइबर क्राइम जागरूकता शिविर लगाया गया। महिला दिवस पर महिला स्टाफ को सम्मानित किया गया और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की उपलब्धियों को नवाजा गया। भक्ति योग अधिवेशन में 5 प्रदेशों के लिए आयोजित प्रतियोगिता आत्म साक्षात्कार, एक मुलाकात शिवम से में प्रदेश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। उत्तरांचल की 3 महिलाओं ने राष्ट्रीय महामंत्री मंजू जी बांगड़ से शौर्य सम्मान प्राप्त किया। दादी नानी के पिटारे में प्रदेश द्वारा 4 वीडियो भेजे गए। पल्लवन कार्यक्रम में मां दुर्गा की शक्ति का प्रदर्शन दिखाया गया। नारी खुद को पहचानो सात्विका कार्यक्रम अमृतसर में नृत्य नाटिका प्रस्तुति दी गई और स्वास्थ्यता में 5 मशीनें स्वरोजगार के लिए गरीब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दी गई, जिससे वह अपना रोजगार शुरू कर सकती है। ग्राम विकास एवं राष्ट्रीय समस्या निवारण समिति के अंतर्गत समिति का सफर बहुत ही सुहाना रहा। कोरोना महामारी के दौरान 31,000 पैकेट खाने के, 25 किलो सूखा राशन, 27,000 मास्क और सैनिटाइजर्स बांटकर प्रदेश द्वारा धार्मिक कार्य किया गया। 1,17,000 प्रदेश से 11,000 अखिल भारतीय में पीएन फंड के लिए दान भेजा गया। 200 पौधे लगाकर पर्यावरण का आगाज किया गया। प्रकृति की पुकार कार्यशाला लगाई गई। ऑर्गेनिक खाद बनाई गई। पर्यावरण और जल संरक्षण की लोगों में इच्छा जागृत की गई। राष्ट्रीय स्लोगन प्रतियोगिता में तृतीय स्थान पाया। 1 रुपये रोज गुल्लक सेवा कार्य का संकल्प भी किया गया। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया और भक्ति रस और वीर रस से 15 अगस्त में कार्यक्रम किए गए। राम मंदिर निर्माण हेतु 11,000 मकर संक्रांति पर और 4,000 वन बंधु परिषद में भेजा गया। 26 जनवरी को देशभक्ति गीत नृत्य प्रतियोगिता के साथ होली की धमाल प्रस्तुति दी गई। गोबर गैस प्लांट की जानकारी दी गई। कोरोना पीड़ित परिवारों को भोजन, आर्थिक सहायता दी गई। गरीब बच्चों की फीस जमा कराई गई और गांव में प्रसाद वितरण किया गया। पर्यावरण दिवस को ऑक्सीजन बढ़ाने वाले पेड़ लगाए गए। स्वच्छ भारत स्किट द्वारा गाय के महत्व की जानकारी दी गई। 125 बहनों की उपस्थिति में चंदा जी काबरा बायो एंजाइम वर्कशॉप में पर्यावरण शुद्धि के उपाय बताए गए। मिट्टी के दीपक से ग्रीन दिवाली मनाई गई। महिलाओं के विकास के लिए कार्यक्रम कृष्ण अर्पणम में स्मारिका विमोचन सौहार्द का किया गया।
3 गरीब कन्याओं के विवाह में 13,000 नगद सामान दिया गया। स्वच्छता से स्वास्थ्य टॉक शो में 6 संगठनों ने गायनोकोलॉजिस्ट द्वारा महिलाओं को जागरूक किया गया। पल्लवन कार्यक्रम में होली चंग धमाल गणगौर गीत आदि दिखाए गए। सरकारी स्कूल में एक्वा गार्ड के साथ वाटर कूलर लगाए गए, जिससे 250 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। जलियांवाला बाग अमृतसर में देशभक्ति व राष्ट्र को समर्पित देशभक्ति नृत्य गीत आदि की प्रस्तुति दी गई। प्रदेश भ्रमण के दौरान 18 अध्याय के श्लोक वाचन व प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा गया। मैं भारत हूँ फाउंडेशन में 5 बहनों की उपस्थिति रही और आजादी के अमृत महोत्सव में तिरंगे के साथ परिवार की फोटो प्रतियोगिता में प्रदेश के चंडीगढ़ संगठन से नलिनी जी मीमानी ने टॉप 10 में स्थान प्राप्त किया और इस सत्र में 8 नए संगठन बनाए गए। कंप्यूटर नेटवर्किंग एवं तकनीकी शिक्षा समिति के अंतर्गत इस समिति के बिना हर कार्य अधूरा रह जाता है। बहनों को आधुनिक तकनीक सिखाकर डिजिटल ज्ञान दिया गया। कंप्यूटर समिति ने लॉकडाउन में अपनी गजब की धमाल दिखाई। दूर दराज के सभी बहनों को जूम ऐप से जोड़कर निमंत्रण पत्र, प्रशंसित पत्र बनाकर खूब कमाल की प्रस्तुतियां दी। पलक झपकते ही सब मिल जाते थे, ऐसे जूम ऐप का आगाज किया। महासभा में संपर्क के डाटा 2 बार भेज गूगल फॉर्म बनाया। होली में बैसाखी के पर्व का प्रदर्शन बखूबी दिखाया। भक्ति योग उत्तरांचल अधिवेशन में तरह तरह के कार्यक्रमों की वीडियो बनाई गई। यह टेक्नोलॉजी सभी के मन को है भाई। समिति की बहनों जयश्री पेड़ीवाल और रिम्पी कोठारी द्वारा श्रीमद् भागवत रसिक कुटुंब बनाया गया, जिसमें 15,000 साधक रोज संस्कृत के श्लोक का उच्चारण सीखने की कोशिश कर रहे हैं। रसिक कुटुंब में गोपी गीत, रुद्र गीत, वेणु गीत, नारायण कवच, गजेंद्र मोक्ष, उद्धव गीता इत्यादि सिखाए जाते हैं। मैं भारतू फाउंडेशन के साथ मिलकर अमृत महोत्सव वेबिनार आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के बाल कलाकारों ने देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी। महासभा द्वारा संचालित संपर्क ऐप में भी समिति कार्यरत है। स्वास्थ्य और पारिवारिक समरसता समिति के अंतर्गत होलिस्टिक हीलर, हेक्यूप्रेशर, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर्स को बुलाकर वेबिनार आयोजित किए गए। नर्सिंग स्टाफ को पुरस्कृत किया गया। लताजी लड्डा द्वारा योग दिवस पर योग वेबिनार लगाया गया। अस्पताल में ऑक्सीमीटर का दान दिया गया। सासू माँ एक उत्कृष्ट टीचर पर एक स्किट दिखाई गई। कोरोना से बचाव के लिए 50 पोस्टर चिपकाए गए और संयुक्त परिवार को बढ़ावा दिया गया। स्कूल में मास्क वितरण, ब्लड डोनेशन कैंप भी लगवाए गए। पोस्टर चिपकाओ, कोरोना से बचाव के लिए जागरूक किया गया। होलिका के वैज्ञानिक और कारणों को दिखाया गया। नीतू जी भूतरा द्वारा निरंतर योगा क्लास से कोरोना से बचाव किया गया। राष्ट्रीय महामंत्री की उपस्थिति में 6 जून को संस्कार परिवार पर वेबिनार आयोजित किया गया। बेस्ट फीडिंग की जानकारी देते हुए माताओं के लिए बेस्ट फीडिंग वीक मनाया गया। 22 जून को ध्यान मुद्रा और प्राणायाम का समागम। 17 फरवरी को 47 मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। विशाल 5 दिवसीय दिव्यांग कैंप लगाया गया, जिसमें 12,000 लोगों को कैलिपर्स, कान की मशीन, ट्राईसाइकिल आदि दिए गए। स्कूल और गरीब महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन बांटे गए। निःशुल्क योगा क्लास जारी है। सात्विक कार्यक्रम में आयोजित नाटिका पारिवारिक रंग गठबंधन के संग में संयुक्त परिवार की आपसी मेलजोल पर जोर दिया गया और भावपूर्ण शब्दों में नाटिका की प्रस्तुति दी गई। स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए गए और कृष्णार्पण में लिए गए एक संकल्प के दौरान 11 निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का संकल्प पूरा किया गया। पानीपत में आरोग्य जांच शिविर में 55 लोग संगठन द्वारा लाभान्वित हुए। संगठन द्वारा 700 वाले टेस्ट 400 में करवाया गया। रक्तदान शिविर लगाया गया। सास बहू के सामंजस्य पर स्किट दिखाई गई। राहगीरों के लिए ठंडे छबील लगाई गई और इस तरह समिति को अनमोल मोती बनाया गया। सामाजिक चिंतन व मनन समिति के अंतर्गत कोरोना कारण व निवारण विषय पर स्वरचित कविता प्रतियोगिता करवाई गई। कोरोना में मास्क और सैनिटाइजर के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। जब मैं हंस पड़ी और परिवार के स्तंभ में बहनों ने प्रतिभागिता निभाई और नवरस की खास प्रस्तुति दी गई। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रज्ञा तिरानी ने पुरस्कार प्राप्त करा। दर्श कार्यक्रम में हास्य कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। कोरोना पर मुकदमा में 2 प्रविष्टियां भेजी गई। हॉट सीट में आभा बियानी, सीमा महेश्वरी, पूजा राठी, निधि महेश्वरी, ललिता करवा ने प्रथम, द्वितीय और सांत्वना पुरस्कार प्राप्त किया। 9 रस्ते सरोवर में 3 प्रविष्टियां भेजी गई। रेखा चित्र लेखन प्रतियोगिता में लुधियाना की अनु सोमानी ने राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त किया। बाल विकास एवं किशोरी विकास समिति के अंतर्गत गीता की पाठशाला लगाकर कई तरह के प्रश्न पूछे गए और ज्ञान की बातें समझाई गई। मेरे राम मेरे हनुमान में
राष्ट्रीय स्तर से प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इस संस्कार वाटिका में 600 बच्चों ने अपनी सहभागिता निभाई और सर्जन कार्यशाला में 150 किशोरियों ने अपनी सहभागिता निभाकर प्रदेश का नाम रोशन किया। बच्चों ने योग दिवस मनाया और राखी बनाओ प्रतियोगिता भी रखी गई। 8 दिवसीय शिविर में 25 बहनें राष्ट्रीय स्तर से पुरस्कार जीतकर लाई। बाल योग ज्ञान 7 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। उसमें अलग अलग तरह की चीजें दिखाकर बच्चों को प्रोत्साहित किया। वैदिक मैथ का वेबिनार भी लिया गया और 5 दिवसीय अश्विका शिविर में रामायण चौपाई द्वारा गाई गई। पतंग बनाओ प्रतियोगिता में बच्चों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। इस संस्कार वाटिका में 15 दिवसीय शिविर में बहनों ने सहभागिता निभाई। गीता के श्लोकों का बच्चों द्वारा गायन किया गया। कोरोना से बचाव की बच्चों ने लोगों को हिदायत दी। पल्लवन कार्यक्रम में रामचंद्र कृपालु भजमन पर स्किट पर नृत्य किया गया। गरीब बच्चों से दिवाली पर दीपक बनवाए गए। उन्हें बेचकर उनकी राशि से गरीब बच्चों में वितरित किया गया, जिससे उनके घर में दिवाली की रोशनी हुई। बच्चों की भजन प्रतियोगिता रखी गई। 3 दिवसीय वात्सल्य शिविर सारंग में आर्ट एंड क्राफ्ट, वैदिक मैथ, योगा टिप्स आदि, आदित्य हृदय स्तोत्र का संस्कृत में उच्चारण आदि सिखाया गया। बेस्ट आउट बेस्ट कुकिंग में प्रदेश के मोक्ष ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। और सांस्कृतिक समिति के अंतर्गत अक्षय तृतीया पर चित्रकला प्रतियोगिता रखी गई। स्केचिंग और नृत्य में महेश नवमी पर कई बच्चों ने राष्ट्रीय पुरस्कार पाया। 30 सिंजारा और नीमड़ी सजाई गई। राखी की कार्यशाला भी लगाई गई। स्किट प्रतियोगिता की धूम और 10 दिशाएं कार्यक्रम में नवरात्रि मनाई गई। भगत सिंह का पर देशभक्ति का कार्यक्रम रखा गया। तुलसी विवाह पर दिवाली मिलन का समागम किया गया। राष्ट्रीय प्रभारी पुष्पा जी सोमानी द्वारा झाला प्रस्तुति दी गई। नेकचारों की वीडियो नृत्य, तंबोला, प्रदेश की झांकी से मकर संक्रांति, बसंत पंचमी, शिवरात्रि को धूमधाम से मनाया। महामंत्री मंजूजी बांगड़ ने संयुक्त परिवार का महत्व बताया। मधुजी बाहिती और किरण जी लड्डा ने गीतों और पूजने की महिमा को बताकर गणगौर का पर्व मनाया। महेश नवमी पर रंगोली बनाकर भगवान महेश की पूजा अर्चना की। डूडल आर्ट, फैंसी ड्रेस, भजनों से भक्तों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पतंगे उड़ाकर, तिरंगे फहराकर देशभक्ति नृत्य से ओतप्रोत हुए। सत्तू डेकोरेशन, इको फ्रेंडली गणेश जी सिखाने की कार्यशाला लगाई गई। 16 सिंगार से नीमड़ी की पूजा की। 26 जनवरी को तिरंगा फहराया गया। 9 फरवरी को बसंत पंचमी पर ऋतुराज कार्यक्रम में फूलों की ज्वेलरी प्रतियोगिता और अंताक्षरी ने सभी का मन मोह लिया। होली पर जंग धमाल का आयोजन किया गया। गणगौर शोभा यात्रा सिंजारा पूरे प्रदेश में धूमधाम से मनाया गया। शीतला अष्टमी पर आर्य कन्या विद्यालय में प्रदेश द्वारा राशन वितरण किया गया। गणगौर उत्सव मनाया गया। पल्लवन कार्यक्रम में नृत्य प्रतियोगिता से सजाया गया। 1 मई के कैलेंडर उत्तरांचल की ओर से पर्व समिति संयोजिका अनु सोमानी द्वारा बनाया गया। अक्षय तृतीया पर पूजा की थाली सजाओ प्रतियोगिता में खाद्य सामग्री और बेकार वस्तुओं का प्रयोग किया गया। महेश नवमी पर सामूहिक प्रसाद के साथ शरबत की छबील, भंडारा, 750 किलो तरबूज की छबील, दिव्यांग बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, फल व जलजीरा वितरण कर पर्व को कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। सात्विक का कार्यक्रम अमृतसर में तीज महोत्सव में तीज क्वीना प्रतियोगिता के साथ नृत्य गीत आदि प्रस्तुत किए गए। ऋषि पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। नवरात्रि में कई संगठनों में डांडिया रास, गरबा का आयोजन किया गया। तीज पर नीमड़ी की पूजा कर अखंड सौभाग्य की प्रार्थना की गई। सत्तू का आटा, बने हुए सत्तू का वितरण भी किया गया। आयोजन में गेम्स का आनंद लिया गया। कृष्णा अर्पण वृंदावन में आयोजित कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या बड़े ही भव्य रूप से आयोजित हुई। विवाह संबंध एवं सहयोग समिति के अंतर्गत बनी है रिश्तों की डोर प्रीत की। गठबंधन ऐप से कुल 16 रिश्ते करवाए गए। 300 बायोडाटों का आदान प्रदान किया गया। 7 वीडियो का योगदान विशिष्ट परिचय सम्मेलन में दिया गया। शिव विवाह की प्रस्तुति दी गई। पल्लवन कार्यक्रम में शिव पार्वती के अटूट बंधन को दर्शाते नृत्य नाटिका प्रस्तुत की गई और ऐप में बायोडाटा निरंतर अपलोड किए जा रहे हैं। सात्विक कार्यक्रम में पारिवारिक रंग गठबंधन के संग नृत्य नाटिका दिखाई गई, जिसमें समाज में फैली कुरीतियों पर प्रकाश डाला गया, जैसे प्री वेडिंग शूट का बहिष्कार, विवाह में सभी कार्य शुभ मुहूर्त से संपन्न कराया जाए, दूल्हा दुल्हन की मेहंदी उनकी घर की बहू बेटी लगाए, पोती होने पर दादी के सोने की सीढ़ी चढ़ाई जाए, तो एक इन रस्मों को नाटिका में बहुखूबी दिखाया गया। अध्यात्म समिति के अंतर्गत रामायण की चौपाई और हनुमान चालीसा पाठ, गायत्री पाठ, नमः शिवाय जाप और यज्ञ करवाई गई। राम जन्मभूमि पूजन पर दीपक की कतार लगाई गई। सावन में शिव पुराण का भव्य आयोजन हुआ। कृष्णा का मन भावन श्रृंगार हुआ। पुरुषोत्तम मास में भगवान भागवत कथा बहुत ही विशाल रूप में करवाई गई।
अनाथालय में प्रसाद का सर्वश्रेष्ठ दान किया गया। विज्ञान और पुराण पर वेबिनार से ज्ञान बढ़ाया। गौशाला में गुड़ का दान किया। मलमास में भजन संध्या, सुंदरकांड, गरीब कन्याओं को कन्यादान का सामान दिया गया। मंदिर में विशाल भंडारा लगाकर वृद्ध आश्रम में राशन का सामान दिया गया। नवरात्रि और शीतला सप्तमी को भजनों द्वारा सजाया गया। विश्व कल्याण हेतु हर शनिवार भजन कीर्तन रखवाया गया। गजेंद्र मोक्ष, महामृत्युंजय, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। ब्रह्म कुमारी दीदी ने आत्मा में ईश्वर रूपी ज्योति की बाट लगाई। गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन कर दान पुण्य का भंडारा लगवाया, जिसमें 250 लोगों को घर घर खाना भिजवाया गया। कान्हा जी का जन्मोत्सव 56 भोग की शानदार प्रस्तुति दी गई। कृष्णा अर्पण कार्यक्रम वृंदावन में यमुना जी का चुनरी मनोरथ, गोदान, हवन, सत्यनारायण कथा इत्यादि आध्यात्मिक कार्य किए गए। हनुमान जन्मोत्सव पर 500 लोगों को शरबत पिलाया गया। गया जी तीर्थ स्थल में प्रदेश स्तर पर भागवत कथा का आयोजन और पितरों का तर्पण का कार्य किया गया। गो पूजन, बड़ अमावस्या को अक्षय वट की पूजा, हवन भंडारे के साथ भागवत का समापन किया गया। महेश नवमी पर शिव चालीसा पाठ, सुंदरकांड, भजन संध्या, रुद्राभिषेक इत्यादि धार्मिक कार्य सभी संगठनों द्वारा किए गए। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में 25 किलो चावल दिए गए। गणेश चतुर्थी पर्व, जन्माष्टमी पर्व पर बधाइयां बांटी गई। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कनीना महेंद्रगढ़ भ्रमण के दौरान 31 किलो साबूदाने की खीर, 51 किलो फल और खाद्य सामग्री बांटी गई। गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया गया। लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई। सावन के सोमवार में प्राचीन मंदिर में भंडारा लगाया गया और गौ सेवकों को कंबल वितरित किए गए। गौशाला में गायों को चारा, लापसी, गुड़ इत्यादि खिलाया गया। फागुन में फाग उत्सव जोर शोर से मनाया गया। बसंत पंचमी पर कोड़ी आश्रम में पीले चावल दिए गए। ये था प्रदेश की झोली में अध्यात्म का उपहार। दिसंबर माह में वृंदावन में आयोजित तृतीय कार्यकारिणी बैठक में कर्मण्यवादी का रस्ते, घोष वाक्य व चित्रकला प्रतियोगिता और वाद विवाद प्रतियोगिता रखी गई। बहनों को बधाई स्वरूप साड़ियां दी गई। बांके बिहारी की पोशाक चढ़ाई गई। सांस्कृतिक संध्या ने सभी का मन मोह लिया। 2 बार भागवत, शिव पुराण और अनेकानेक कार्यक्रमों में सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की समय समय पर गरिमा में उपस्थिति रही। प्रदेश को 4 बार डायमंड कैटेगरी से, 1 बार सिल्वर कैटेगरी से और 1 बार गोल्डन कैटेगरी से नवाजा गया। प्रदेश के संगठनों में बढ़ोतरी हुई। 8 नए संगठन बनाकर अध्यक्षा सुमंजी जाजू ने अपना संकल्प पूरा किया। महिला पत्रिका में समय समय पर न्यूज आ रही है। कोरोना में हुई विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। कुरुक्षेत्र की 5वीं कार्यकारिणी बैठक आपके समक्ष प्रस्तुत है।